दोस्तों, बैक टू ईवी क्लासेस। ईवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.2 तक देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। आज मेरा ये 7वां लेक्चर है। इसमें क्या देखेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, आइए देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट, इसमें ये जो मेरा एक इक्वेशन मान लीजिए गिवन है। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन मान लीजिए गिवन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 के बराबर नहीं होगा। देन एक्स क्या गिवन है? एक्स क्या है? एक्स रूट है। इसका जो वैल्यू होगा वो इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये गिवन है। क्या है? ये गिवन है। एक्स गिवन है मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमारे पास, अब इसको लेके हम डिसाइड करेंगे कि रूट जो आएगा उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, यही डिसाइड करेगा मेरा रूट का नेचर। ठीक है, देखिए इसमें 3 कंडीशन है। पहला क्या है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है, देन क्या है? एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू यहां क्या दिया हुआ था? एक्स माइनस बी, सॉरी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये बड़ा है, तो बड़ा है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। तो एज इट इज रह जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको फर्दर स्प्लिट और तोड़ सकते हैं, इसको सॉल्यूशन को और ब्रेक कीजिए तो माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो गया? एक रूट हो गया। दूसरा रूट माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो गया? दूसरा रूट। इससे क्या पता चल रहा है? क्या रूट है? दो रूट है, दो रियल रूट है, बट क्या है? डिस्टिंक्ट रियल रूट है। तो क्या आएगा? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन एक्स ये है, देन क्या हो जाएगा? देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या हो जाएगा? रियल तो होगा, लेकिन दो अलग अलग रूट होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, अलग अलग रूट होंगे। कंडीशन नंबर 2। दूसरा कंडीशन क्या? अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, पहला कंडीशन है। तो दूसरा, इसको इक्वेट करके देखते हैं। सेकेंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाएगा, देन दूसरा क्या है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, 0 है, देन इसका रूट क्या हो जाता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और दूसरा
माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 है, देन इसका रूट माइनस b/2a और माइनस b/2a। ठीक है, ये इसका दो रूट हो गया, दोनों रूट क्या है, सेम है, तो क्या लिखेंगे, हेंस if b square minus 4ac equal to 0, then the roots are equal, then the roots are equal and real। दोनों रूट क्या है, इक्वल है और रियल है, रियल तो होगा ही, इक्वल है। तीसरा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन था इफ a स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन क्या था, टू रूट था, डिस्टिंक्ट रूट था, दोनों अलग अलग थे। और दूसरा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट क्या था, दोनों रूट इक्वल था। तीसरा क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, देन क्या होगा, अब कोई रियल रूट, देन देयर इज नो एनी रूट्स। क्यों, तब रूट क्यों नहीं होगा, देखिए बताते हैं क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये क्या है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और ये 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा होगा मतलब कोई निगेटिव नंबर होगा, निगेटिव नंबर होगा तो रियल रूट देगा, रियल नंबर तो होगा ही नहीं, इसीलिए क्या, इसका रूट रियल नहीं आएगा, इसलिए इसका देयर इज नो एनी रियल रूट, देयर इज नो एनी रियल रूट। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देखते हैं कि इसमें कैसे समझना है। देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ इट्स रूट्स को सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्या है, इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, बिल्कुल है, इट इज इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन सो ए क्या हो जाएगा इसमें, 2a 2b माइनस 4, ठीक है, एंड ई क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या दिया हुआ है, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, ये क्या हो गया माइनस 8। ये क्या है, कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है इस पे, थर्ड कंडीशन, क्या चीज, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से ये छोटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो एनी रियल रूट्स, हेंस कहां लिख दे, हेंस द equation has no any real roots। क्या हो गया इसका नेचर, hence the equation has no any real roots, इस इक्वेशन के पास कोई रियल रूट
है ही नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट इसका क्या आ गया, लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, उसके सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पर एक पोल खड़ा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आ गया, द डायमीटर 13 मीटर in such a way that difference of its distance from two diametrically opposite fixed digit A and B on the boundary is 7। देखिए हम डायग्राम बनाते हैं, समझ में आएगा। एक सर्कुलर पार्क है, गलत हो गया ना, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, उसमें क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर पार्क है और एक क्या है, पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है जहां पोल है, पोल पी। ठीक है, ये कोई पॉइंट है जहां पोल पी खड़ा है, तो पोल पी खड़ा है मतलब इस तरह से खड़ा है, पोल पी सीधा होगा, थोड़ा और नीचे ले आए। ठीक है, चलिए पोल पी खड़ा है और क्या बोल रहा है, 13 सेंटीमीटर का एक डायमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, ये एक 13 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 13 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर का डायमीटर है, जिसके दोनों सिरे पर क्या है, पार्क का गेट है, दोनों सिरे पे पार्क का गेट है। तो मान लीजिए इसको ए लिख देते हैं, इसको बी, गेट नंबर ए, गेट नंबर बी, या पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, राइट एंगल बनेगा। आप लोग पढ़े होंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब सर्कुलर पाथ में डायमीटर से ये कोई सर्कुलर पाथ, ठीक है, अगर डायमीटर से कहीं एक पॉइंट खींचेंगे तो जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, डायमीटर से अगर एक पॉइंट पे मिलाएंगे दोनों लाइन को तो वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये क्या है, 90 डिग्री है। अब क्या कह रहा है, दोनों के गेट के बीच का जो its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 मीटर। इस दोनों के बीच मतलब इसका क्या, लाइन का मतलब क्या है, मान लीजिए ए और बी, तो दो गेट क्या है, ए है और एक बी है, और दोनों के डिस्टेंस क्या, एगो ए पी और बी पी। क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है एपी माइनस बीपी, सॉरी एपी माइनस बीपी इक्वल टू 7 दिया हुआ है, एपी माइनस बीपी इक्वल टू 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब लेट द डिस्टेंस, कहां से डिस्टेंस, फ्रॉम, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम गेट बी टू पोल ई बी एक्स मीटर। ठीक है, बीपी क्या हो गया मेरा, एक्स मीटर हो गया, बीपी क्या हो गया, एक्स मीटर हो गया। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन मेरे पास क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर दिया हुआ, मतलब एपी माइनस बीपी इक्वल टू 7 मीटर, ये मेरा गिवन है। अब आप बोलिएगा कि एपी माइनस बीपी क्यों लिए, बीपी माइनस एपी भी ले सकते हैं, डिस्टेंस है तो मोड अगर लगाएंगे तो सेम ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ एपी क्या है, एपी पता नहीं है, बीपी क्या है, एक्स है,
और ये 7, तो यहाँ से एपी क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा x प्लस 7, ये क्या हो गया, एपी हो गया, क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको, एपी निकालना है, एपी फाइंड करना है। अब ये क्या है, जब ये किसी डायमीटर पे दो लाइन खींच के, तो ये क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए, बाय यूजिंग, क्या है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अल्टीट्यूड, ठीक है, ए स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ देखिए, ए क्या है, ए मतलब अल्टीट्यूड कौन सा हो जाएगा, अल्टीट्यूड मेरा ए हो जाएगा, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, बेस 90 डिग्री इस पे बना हुआ है, तो बेस क्या है, पीपी, तो बीपी का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एच क्या है 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। एपी, एपी क्या दिया हुआ था, एपी मेरा क्या आया था, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस बीपी क्या था, एक्स था 169, ठीक है, इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 59 प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर, सही है, प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक है, आगे 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें यहां तक आने के बाद हम दो दो चीज पढ़ चुके हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं, और दूसरा क्या पढ़ चुके हैं अभी, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब डिस्क्रिमिनांट के थ्रू से निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट पे निकाल के देखते हैं क्या इक्वेशन आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, क्या है, ये है। अब डिस्क्रिमिनांट चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनांट चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है, बी 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए क्या है, कुछ नहीं है 1 है, बी सी क्या है माइनस 60 है, ठीक है, तो 14 माइनस, सॉरी 14 9 माइनस प्लस हो जाएगा 240, हो जाएगा 289, ये क्या है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या है जीरो से बड़ा है, जब जीरो से बड़ा है तो क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इससे x का वैल्यू निकल जाएगा, x क्या था, बीपी था, बीपी मतलब पोल का डिस्टेंस था, ठीक है, तो यहां से माइनस बी, बी क्या था 7 माइनस 7 बाई 2a 1 है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है रूट अंडर 289 निकाल चुके हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 1 क्या है ए है, दूसरा माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस रूट अंडर 289 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 7 बाई 2 प्लस रूट 289 क्या हो जाएगा, रूट 289, इसको निकालेंगे बाहर तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 बाई 2 कॉमन माइनस 7 बाई 2
माइनस 17 का स्क्वायर बाई 2, दोनों कर लेंगे। ये हो जाएगा 17 माइनस 7 10 बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस 14 बाई 2, 17 प्लस 7 माइनस 14 बाई 2, 2 से 5, 2 से माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस 5 और माइनस 12। ठीक है, ये आ गया प्लस 5 और माइनस 12। लेकिन क्या था, डिस्टेंस था, डिस्टेंस निगेटिव मिलेंगे नहीं, तो बीपी क्या हो जाएगा मेरा, बीपी जो एक्स था वो अब क्या हो जाएगा 5 मीटर। मतलब क्या लिखेंगे, हेंस द लेंथ या फिर द लेंथ ऑफ पोल पी इज 5 मीटर, ये भी लिख सकते हैं, या फिर लिख देंगे द डिस्टेंस फ्रॉम, हेंस द डिस्टेंस फ्रॉम गेट बी टू पोल पी इज 5 मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा सॉल्यूशन किसका, एग्जांपल नंबर 2 का। ठीक है, एग्जांपल 2 का सॉल्यूशन क्या हो गया, निकल गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, देन नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल, अगर रियल है तो इसका नेचर ऑफ रूट निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन पहले क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ बी क्या है, इसको इक्वेट कर लेंगे, चलिए लिख ही देते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। It is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. So a equal to 3, b equal to -2 and c equal to 1/3. तो क्या है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, ब्लैक पेन ज्यादा सही लग रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी क्या है -2 का स्क्वायर, -4, ए क्या है 3, सी क्या है 1/3, 1/3 गया, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, मतलब दो इक्वल रियल रूट होंगे। तो इक्वल रियल रूट के लिए क्या था, इक्वल रियल रूट के लिए फॉर हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस b/2a माइनस b/2a, b क्या आया था -2, ठीक है, बाई 2, ये क्या था 3, माइनस बाय 2 इंटू 3, क्या आ गया माइनस प्लस हो जाएगा 2/6, 2/6 यानी कि 1/3, 1/3, ये क्या आ गया, दोनों रियल रूट आ गया, दोनों इक्वल टू इक्वल रियल रूट। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज 4.3, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तब तक के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 4.3 बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।